वीडियो का पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11। याद रखिएगा हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सॉरी ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों क का उच्चारण स्थान क्या है इन ऑप्शन में से? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंठ। याद रखिएगा क का उच्चारण स्थान है ऑप्शन ए कंठ। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है। दोस्तों ये जो अंक शब्द है इनकी ध्वनियाँ किसकी है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अरबी अंग्रेजी है, अरबी अंग्रेजी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट से जुड़े हुए बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ही चुन चुन करके लेकर आया हूँ। और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लेना। अगला क्वेश्चन है अ के उच्चारण स्थान का नाम है। तो दोस्तों अ के उच्चारण स्थान का क्या नाम है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कंठ तालव्य। याद रखिएगा कंठ तालव्य इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा। दोस्तों इन ऑप्शन में से शब्दकोश में से कौन सा शब्द पहले आएगा? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा असंज्ञक। याद रखिएगा ऑप्शन ए असंज्ञक इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है व व्यंजन है। तो दोस्तों व व्यंजन कौन सा इन ऑप्शन में से? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अंतस्थ। याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी अंतस्थ इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सा स्वर नहीं है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा य। याद रखिएगा ऑप्शन बी य इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द्रुत गमन करने वाला। दोस्तों द्रुत गमन करने वाला के लिए शब्द है, एक शब्द है। दोस्तों द्रुत गमन करने वाला के लिए कौन सा एक शब्द होगा? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा द्रुतगामी। याद रखिएगा ऑप्शन बी द्रुतगामी होगा। द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द, याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अगला क्वेश्चन है क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। दोस्तों क्षणिक का जो विपरीतार्थक शब्द है वह क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाश्वत। याद रखिएगा शाश्वत इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी सही आंसर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों जो 4 दिन की चांदनी मुहावरा है उसका सही अर्थ क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा थोड़े दिन का सुख। याद रखिएगा ऑप्शन बी थोड़े दिन का सुख इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि 4 दिन की चांदनी मुहावरे के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है। दोस्तों जो मुंह तोड़ शब्द है उसमें कौन सा समास है? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तत्पुरुष। याद रखिएगा तत्पुरुष समास है मुंह तोड़ शब्द में, याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है। दोस्तों पाप पुण्य जो शब्द है उसमें कौन सा समास है? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा द्वंद्व समास है। याद रखिएगा द्वंद्व समास इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों कौन सा ऑप्शन है जो कि सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तड़ित। याद रखिएगा ऑप्शन ए और बी सी तीनों ऑप्शन यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ है, पर्यायवाची शब्द से सिंह का जुड़ा हुआ है, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर तड़ित इससे नहीं जुड़ा है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से महादेव का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से महादेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा धूर्जति। याद रखिएगा ऑप्शन सी धूर्जति इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि महादेव का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है चिड़िया आकाश में उड़ रही है। ध्यान दीजिएगा चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ क्रिया किस प्रकार की है। दोस्तों ये जो वाक्य है चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ शब्द है वह कौन से क्रिया की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकर्मक है। अकर्मक इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी अकर्मक सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है। दोस्तों जो प्रतिदिन शब्द है यह कौन से समास का उदाहरण है? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अव्ययी भाव समास है। याद रखिएगा ऑप्शन ए अव्ययी भाव इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। दोस्तों हिंदी में व्यंजन वर्णों की टोटल संख्या कितनी है?
सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 33, याद रखिएगा। ऑप्शन सी 33 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि हिंदी व्यंजन वर्णों में टोटल संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, कवर्ग का उच्चारण स्थान है। दोस्तों जो कवर्ग का उच्चारण स्थान है वह क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कंठ, याद रखिएगा। ऑप्शन डी कंठ सही आंसर होगा, जो कि कवर्ग का उच्चारण स्थान है। अगला क्वेश्चन है, पवर्ग का उच्चारण स्थान है। दोस्तों अब पूछ रहा है आपसे पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ओष्ठ, याद रखिएगा ओष्ठ इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों अब आपसे पूछ रहा है टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आपने ऊपर के दो ऑप्शन देखे, दोनों के क्वेश्चन का आंसर देखा। अभी इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट करना है। जी दोस्तों ऑप्शन आपके यहाँ पर शो कर रहे हैं, इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट करना है, यानी कि टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, इन ऑप्शन में से आप हमें कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन है, चवर्ग का उच्चारण स्थान है। दोस्तों चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तालु, याद रखिएगा ऑप्शन ए तालु क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प फ ब भ म का उच्चारण स्थान है। दोस्तों जो प फ ब भ म है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ओष्ठ, याद रखिएगा ऑप्शन बी ओष्ठ इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अनंतिस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों जो अनंतिस्थ व्यंजन है वह कितने प्रकार के होते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4, याद रखिएगा ऑप्शन सी 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों व का उच्चारण स्थान क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा दंतोष्ठ, याद रखिएगा ऑप्शन ए दंतोष्ठ क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। दोस्तों जो महेंद्र शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा महा प्लस इंद्र, याद रखिएगा महा प्लस इंद्र इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि संधि विशेष तो होगा महेंद्र, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क वर्ण किसके योग से बना है। दोस्तों जो क वर्ण है वह किसके योग से बना है? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क प्लस अ, यानी कि क प्लस अ से बना है क शब्द, याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऊष्म और संयुक्त, यह जो शब्द है वाक्य है ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार है। दोस्तों यह वाक्य है यह किसके प्रकार है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा व्यंजन है, याद रखिएगा ऑप्शन बी व्यंजन के प्रकार है, सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 25 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन ए 25 प्रकार के होते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स कौन सा व्यंजन है। दोस्तों जो स शब्द है वह कौन सा व्यंजन है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ऊष्म व्यंजन है, याद रखिएगा ऊष्म व्यंजन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, त्र वर्ण किसके योग से बना है। दोस्तों जो त्र वर्ण है वह किसके योग से बना है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा त प्लस र प्लस अ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है। दोस्तों इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुकूल, याद रखिएगा ऑप्शन डी अनुकूल क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है। दोस्तों इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है, तो क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अधीन, याद रखिएगा ऑप्शन सी अधीन क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। दोस्तों तरुण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तरुण का विपरीतार्थक हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वृद्ध, याद रखिएगा ऑप्शन सी वृद्ध इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है। दोस्तों सेम क्वेश्चन है,
मतलब कि आपको इस क्वेश्चन में भी पूछ रहा है कि पतझड़ का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए वसंत। याद रखिएगा, विपरीतार्थक शब्द है वसंत। पतझड़ का विपरीतार्थक हो जाएगा ऑप्शन ए वसंत, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी युग्म शब्द सही है दोस्तों? इनमें से कौन सी युग्म शब्द सही है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपकार भलाई। याद रखिएगा, उपकार भलाई इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है? दोस्तों अब आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निशान चिन्ह। निशान चिन्ह इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है? तो इन ऑप्शन में से कौन सा शब्द है जो कि अशुद्ध है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रसायन। याद रखिएगा, ऑप्शन सी रसायन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि अशुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध है? दोस्तों इनमें से कौन सी शब्द है जो कि शुद्ध है? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्राण। याद रखिएगा, ऑप्शन ए प्राण शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, सम्मान का शुद्ध रूप कौन सा होगा? दोस्तों जो सम्मान है उसका शुद्ध रूप क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सम्मान। याद रखिएगा, सम्मान का शुद्ध रूप होगा सम्मान। याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है? दोस्तों निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क ग। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी क ग सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तुम तुमने तुम लोगों यह वाक्य किस वचन से है? दोस्तों जो तुम शब्द है, तुमने और तुम लोगों यह वाक्य है, यह किस वचन से है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बहुवचन है। याद रखिएगा, इसमें तुम और तुमने तुम लोगों सभी के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका बहुवचन होगा। अगर यह सिर्फ तुम शब्द होता तो यह एक वचन होता, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होता। बट यहाँ पर सभी के लिए प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर बहुवचन होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है? दोस्तों निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से वर्ण है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क ग। क ग इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? दोस्तों निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा व्यंजन है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा या। ऑप्शन बी या इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? दोस्तों ए ऐ वर्ण है वह क्या कहलाते हैं? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कंठ तालव्य कहलाते हैं। ऑप्शन डी कंठ तालव्य क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से है? दोस्तों हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण है वह कौन से है? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अह अन। अह अन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? दोस्तों निम्न में से कौन से शब्द में द्वित्व व्यंजन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली। दिल्ली वाले शब्द में द्वित्व व्यंजन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? दोस्तों यह जो शब्द है अक्षर है वह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा संघर्षी। संघर्षी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? दोस्तों कौन सी है नवीन विकसित ध्वनियाँ इन ऑप्शन में से? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए औ। ए औ इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? दोस्तों निम्न में से कौन सा है जो कि घोष वर्ण है? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा माँ। याद रखिएगा, ऑप्शन सी माँ सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण है? दोस्तों कौन सा अमानक वर्ण है इन ऑप्शन में से?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको हमें कमेंट करना है। ऑप्शन आपके यहाँ पर शो करें, इन ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से है? दोस्तों हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अन अह। याद रखिएगा ऑप्शन सी अन अह इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों वर्णमाला किसे कहते हैं? क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। याद रखिएगा वर्णमाला कहते हैं ऑप्शन सी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। याद रखिएगा सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी है? दोस्तों निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी है? तो क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क ख। याद रखिएगा ऑप्शन डी क ख क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से है? दोस्तों कौन से होंगे मूर्धन्य व्यंजन स्थान के आधार पर इन ऑप्शन में से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा ड ढ। याद रखिएगा ऑप्शन ए ड ढ इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है? दोस्तों इन ऑप्शन में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा क ग। याद रखिएगा ऑप्शन ए क ग क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? दोस्तों निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा व्यंजन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ञ। याद रखिएगा ऑप्शन ए ञ क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? दोस्तों ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कंठ तालव्य। याद रखिएगा ऑप्शन सी कंठ तालव्य कहलाते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा अमानक वर्ण है? दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सा अमानक वर्ण है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी म। याद रखिएगा ऑप्शन बी म इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है? दोस्तों क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरबी फारसी की है। याद रखिएगा ऑप्शन बी अरबी फारसी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? दोस्तों हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 52 है। याद रखिएगा 52 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है स ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? दोस्तों जो ये स ध्वनि है वह किसके अंतर्गत आती है? तो सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा संयुक्त वर्ण के। याद रखिएगा संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश के स का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? दोस्तों हिंदी शब्दकोश के 6 अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा क के बाद। याद रखिएगा ऑप्शन डी क इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? दोस्तों जो ज्ञ वर्ण बना है वह कौन से वर्णों के संयोग से बना है? तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी ज प्लस य के वर्ण से बना है। याद रखिएगा ऑप्शन डी ज प्लस य इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अघोष वर्ण कौन सा है? दोस्तों इन ऑप्शन में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी स से बना है। याद रखिएगा ऑप्शन सी स इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? दोस्तों घ का उच्चारण स्थान क्या होगा इन ऑप्शन में से सही आंसर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा कंठ। याद रखिएगा ऑप्शन ए कंठ क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? दोस्तों इन ऑप्शन में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा ज्ञ। याद रखिएगा संयुक्त व्यंजन ज्ञ है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत से वीडियो सभी मेरे चैनल पर आने वाले हैं जिसका नोटिफिकेशन आप चाहते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? दोस्तों कौन सा है जो कि वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ट। याद रखिएगा ऑप्शन बी ट इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है स वर्ण किसके योग से बना है। दोस्तों स वर्ण है वह किसके योग से बना है, तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी क प्लस स के योग से। याद रखिएगा ऑप्शन बी क प्लस स क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 11। याद रखिएगा ऑप्शन बी 11 क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है। दोस्तों कौन सा है जो कि स्वर नहीं है इन ऑप्शन में से, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी या जो कि स्वर नहीं है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है। दोस्तों कौन सा है जो कि ट वर्ग नहीं है इन ऑप्शन में से, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी घ। याद रखिएगा ऑप्शन सी घ क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। दोस्तों तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या होगी, कितनी होगी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 33। याद रखिएगा 33 क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन योग वा है। दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सा है जो कि योग वा है, तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी विसर्ग। याद रखिएगा ऑप्शन सी विसर्ग क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। दोस्तों जो छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है वह कौन सा है, इन ऑप्शन में से क्या सही आंसर होगा, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तालव्य। याद रखिएगा तालव्य क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है तालव्य व्यंजन है। दोस्तों तालव्य व्यंजन है वह कौन से व्यंजन है, आपके ऑप्शन होंगे ऑप्शन ए बी सी डी, और इनमें से सही आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट करके बताना है। इसका सही आंसर आपको कमेंट करना है। तालव्य व्यंजन कौन होंगे इन चारों ऑप्शन में से, कमेंट सेक्शन में आपका सही आंसर लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है। दोस्तों ये जो अक्षर है ये चारों यह किस वर्ग के व्यंजन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अंतस्थ के हैं। अंतस्थ इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। दोस्तों अनुनासिक व्यंजन होते हैं वह कौन से होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं। वर्ग के पंचमाक्षर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कंठ्योस्थ्य ध्वनि का उदाहरण है। दोस्तों जो कंठ्योस्थ्य ध्वनि का उदाहरण है वह क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो कि कंठ्योस्थ्य ध्वनि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। दोस्तों भाषा निर्माण का सही अनुक्रम क्या है, क्या होगा इन ऑप्शन में से सही आंसर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा ध्वनि शब्द पद वाक्य, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आप लोग ध्यान से देख लेना, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो आप लोग ध्यान से देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है प्रयत्न के आधार पर ल शब्द ल अक्षर है वह किस प्रकार की ध्वनि है। दोस्तों प्रयत्न के आधार पर ल अक्षर है वह किस प्रकार की ध्वनि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पर्सीवर्क है। पर्सीवर्क इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दोस्तों निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो कौन सा होगा शुद्ध, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29। याद रखिएगा 29 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपका अशुद्ध है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है संधि कितने प्रकार के होते हैं। जो दोस्तों जो संधि है वह कितने प्रकार की होती है हिंदी में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 3 प्रकार की होती है संधि। याद रखिएगा ऑप्शन बी 3 प्रकार की संधि होती है। अगला क्वेश्चन है स्वर संधि कितने भेद हैं। दोस्तों स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि स्वर संधि के भेद होते हैं 5। ऑप्शन सी 5 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। दोस्तों स्वर संधि का उदाहरण है वह कौन सा है, इन ऑप्शन में से कौन सा है स्वर संधि का उदाहरण, तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा रत्नाकर, जो कि स्वर संधि का एक उदाहरण है। याद रखिएगा ऑप्शन बी रत्नाकर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है
उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर शब्द के टोटल कितने भेद होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 4 भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द का। याद रखिएगा ऑप्शन बी 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5। याद रखिएगा अर्थ के विचार से संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी 5 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं? दोस्तों जो विकारी और अविकारी शब्द हैं उनके कितने भेद हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी 8 भेद होते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन डी 8 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कितनी संख्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 33। याद रखिएगा 33 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आंधी के आम मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों आंधी के आम मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए असामयिक लाभ प्राप्त होना। याद रखिएगा ऑप्शन ए असामयिक लाभ प्राप्त होना आंधी के आम मुहावरे का अर्थ होता है। याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, आन के धन पर विक्रम राजा। दोस्तों आन के धन पर विक्रम राजा कहावत का अर्थ है। दोस्तों क्या है अर्थ कहावत का? आन के धन पर विक्रम राजा कहावत का। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी पराई संपत्ति पाने पर ऐठना। याद रखिएगा ऑप्शन डी पराई संपत्ति पाने पर ऐठना इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत नजर आना। दोस्तों सूरत नजर आना मुहावरे का अर्थ है। क्या है अर्थ सूरत नजर आना मुहावरे का? इन ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। याद रखिएगा सूरत नजर आना आपका ऑप्शन बी बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अकल का पुतला। दोस्तों अकल का पुतला मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों क्या है अकल के पुतला मुहावरे का अर्थ? तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बहुत बुद्धिमान। याद रखिएगा अकल का पुतला मुहावरे का अर्थ होता है बहुत बुद्धिमान। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कलेजे पर पत्थर रखना। याद रखिएगा कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या अर्थ है कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा दिल मजबूत करना। याद रखिएगा कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का सही अर्थ होगा दिल मजबूत करना। दिल मजबूत करना इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तितर बितर होना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तितर बितर होना। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो तितर बितर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी भाग जाना। याद रखना तितर बितर होना मतलब भाग जाना मुहावरे का अर्थ होगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंधेरे का दीपक मुहावरे का सही अर्थ है। दोस्तों अंधेरे के दीपक जो मुहावरा है उसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आशा का स्रोत। याद रखिएगा अंधेरे का दीपक मुहावरे का सही अर्थ होगा आशा का स्रोत। याद रखिएगा ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर भारी होना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों सिर भारी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही मीनिंग आएगा तो इसका सही अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सिर में दर्द होना। याद रखिएगा सिर भारी होना मुहावरे का अर्थ होगा आपका ऑप्शन बी सिर में दर्द होना। याद रखिएगा ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाती पर मूंग दलना। याद रखिएगा छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो छाती पर मूंग दलना जो मुहावरा है इसका अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पास रहकर दुख देना। याद रखिएगा ऑप्शन बी पास रहकर दुख देना क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो कि छाती पर मूंग दलना मुहावरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों में पानी न होना। याद रखिएगा आंखों में पानी न होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आंखों में पानी न होना मुहावरे का अर्थ होगा आपका ऑप्शन सी लज्जा न होना। याद रखिएगा ऑप्शन सी लज्जा न होना इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो कि आंखों में पानी न होना मुहावरे का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों कौन सा शब्द है निम्नलिखित में से जो कि सागर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा निर्जर। याद रखिएगा निर्जर क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो कि सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह में सभी शब्द कमल के पर्यायवाची है? दोस्तों किस समूह में नीचे दिए गए समूह में से कौन से समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची शब्द है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वारिज पंकज नीरज जलज। याद रखिएगा ऑप्शन सी वारिज पंकज नीरज जलज इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो कि कमल का सभी पर्यायवाची शब्द है। इसका समूह सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
किस समूह के सभी शब्द गरुड़ के पर्यायवाची हैं? दोस्तों गरुड़ शब्द के सभी पर्यायवाची शब्द कौन सा समूह है इन ऑप्शन में से? तो आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। देखिएगा, खगेश, वैन्त्य, खगपति। याद रखिएगा, गरुड़ का ये तीनों शब्द पर्यायवाची है, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर होगा। खगेश, वैन्त्य, खगपति क्वेश्चन का सही आंसर होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? दोस्तों कौन सा शब्द है जो कि परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है इन ऑप्शन में से? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधुजा गिरा। याद रखिएगा, सिंधुजा गिरा क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में पर्यायवाची युग्म संगत को चुनिए? दोस्तों इनमें से पूछा गया है, इन ऑप्शन में से किसी विकल्प में पर्यायवाची युग्म संगत को चुनिए, तो कौन सा होगा सही आंसर? तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, कामदेव, मदन और कंदप, सजकेतु, अनंग। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायस बलिपुष्ट किसके पर्यायवाची है? दोस्तों वायस बलिपुष्ट शब्द है, किसके पर्यायवाची है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा, कौवा। याद रखिएगा, कौवा का है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है जो कि पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन डी, रथ्य वांछा। याद रखिएगा, रथ्य वांछा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादुड़, भेक, सालूर आदि किसके पर्यायवाची हैं? दोस्तों दादुड़, भेग, सालूर शब्द है, यह आदि किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मेढक के हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन बी मेढक के इन सभी पर्यायवाची शब्द है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायने शब्द किसका पर्यायवाची है? दोस्तों मायने जो शब्द है वह किसका पर्यायवाची है इन ऑप्शन में से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तात्पर्य। याद रखिएगा, तात्पर्य क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आपको इस ऑप्शन का सही आंसर कमेंट करना है। ऑप्शन आपके यहाँ पर शो कर रहे हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इन ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट करना है। जी दोस्तों, इसका सही आंसर आप कमेंट करना, देखते हैं आप लोग कितना जानते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? दोस्तों कौन से क्रम में बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देशवासी में। देशवासी में बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में कर्मधारनीय समास का उदाहरण है? दोस्तों किस क्रमांक में कर्मधारनीय समास का उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा इन ऑप्शन में से सही आंसर? तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुभागमन। याद रखिएगा, ऑप्शन ए सुभागमन क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीरीमार में कौन सा समास है? दोस्तों जो चीरीमार शब्द है ये इसमें कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्म तत्पुरुष। याद रखिएगा, कर्म तत्पुरुष समास है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में कर्मधारनीय समास का उदाहरण नहीं है? दोस्तों किस क्रम में कर्मधारनीय समास का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, जगबीती। याद रखिएगा, ऑप्शन सी जगबीती क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समास का सही प्रयोग हुआ है? दोस्तों किस क्रम में समास का सही प्रयोग हुआ है इन ऑप्शन में से? तो यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, कनकलता कर्मधारनीय समास। याद रखिएगा, ऑप्शन सी कनकलता कर्मधारनीय समास, कर्मधारय समास इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। बाकी के यहाँ पर गलत है, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? दोस्तों द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी, योजक चिन्ह। याद रखिएगा, योजक चिन्ह क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में द्विगु समास है? दोस्तों इन नीचे दिए गए ऑप्शन में से किस शब्द में द्विगु समास है? तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दोपहर। दोपहर में द्विगु समास है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए दोपहर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धराधर में कौन सा समास है? दोस्तों धराधर जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस क्रम में सही समास विग्रह नहीं हुआ है। दोस्तों नीचे दिए गए ऑप्शन में से किस क्रम में सही समास विग्रह नहीं हुआ है, गलत है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नीली है जो नीलगाय। नीली है जो नीलगाय इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है। दोस्तों कौन से शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा अश्वारोही। अश्वारोही क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा अश्वारोही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ ने बच्चों को सुलाया। माँ ने बच्चों को सुलाया, ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है। दोस्तों माँ ने बच्चों को सुलाया, इस वाक्य में जो को शब्द है वह किस कारक की विभक्ति है, तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कर्म। याद रखिएगा ऑप्शन बी कर्म क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। दोस्तों जो अध्यापक शब्द है इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो सही आंसर आपका क्या होगा, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अध्यापिका। याद रखिएगा अध्यापक का स्त्रीलिंग होगा अध्यापिका, याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। दोस्तों नायक शब्द है उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा नायिका। नायक का नायिका स्त्रीलिंग होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। दोस्तों महाशय शब्द है उसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा महाशय। याद रखिएगा महाशय शब्द का महाशय सही आंसर होगा स्त्रीलिंग रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। दोस्तों जो दाता शब्द है उसका स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो इसका सही आंसर आपका रह जाएगा ऑप्शन डी दात्री। याद रखिएगा दात्री क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। दोस्तों इंद्र शब्द है उसका स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंद्राणी। इंद्राणी क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि स्त्रीलिंग रूप है इंद्र का, याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, य का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों य शब्द है इसका य जो अंक है अक्षर है इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी तालु। याद रखिएगा ऑप्शन सी तालु क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊ अक्षर का ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों जो ऊ है उसका ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा ओष्ठ। ओष्ठ इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रतनगर्भा। रतनगर्भा क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शब्द संस्कृति के किस धातु से बना है। दोस्तों भाषा शब्द बनाया हुआ संस्कृति के किस धातु से बना है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा भाष। भाष इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। दोस्तों तरुण का शब्द का विपरीतार्थक शब्द है वह क्या है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा वृद्ध। याद रखिएगा तरुण का विपरीतार्थक शब्द होगा वृद्ध, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है। दोस्तों इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द है जो कि पतझड़ का अर्थ है, तो इसका सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए बसंत। याद रखिएगा ऑप्शन ए बसंत क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया। दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा बुढ़ापा। याद रखिएगा ऑप्शन ए बुढ़ापा क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है। दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द है जो कि समूहवाचक संज्ञा है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा सभा। याद रखिएगा समूहवाचक संज्ञा है ऑप्शन ए सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है। दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द है जो कि पुल्लिंग शब्द है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा गिलास। गिलास क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि पुल्लिंग शब्द है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन से वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी गेहूं पीस रहा है। दोस्तों गेहूं पीस रहा है जो कि अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। दोस्तों निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। देखिएगा यहाँ पर लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। याद रखिएगा लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द है जो कि पुल्लिंग से बना है बट वह स्त्रीलिंग है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा काली। याद रखिएगा ऑप्शन सी काली क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? दोस्तों कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा लाल फूल। याद रखिएगा लाल फूल जो कि गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा 3 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन बी 3 प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में।